और जैसे ही पानी पीने लगता है उसे वहाँ एक छाया दिखाई देती है जो फूट फूट कर रो रही होती है। वो मोहन की आत्मा है। क्या हो गया? आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हैं? मुझे बचा लो बेटा, उस रहस्यमय पेड़ से मेरा शरीर वापस ला दो, और कई गांव वाले वहाँ कैद हैं। ये क्या? आप तो यहाँ बैठे हो, फिर आपका शरीर उस पेड़ में कैसे हो सकता है? यहाँ सिर्फ मेरी रूह है, मेरा शरीर तो उसी पेड़ ने कैद कर लिया है। मैं उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया और उसने मेरा शरीर छीन लिया। मुझे आजाद कर दो बेटा, मुझे फिर से इंसान बना दो। इतना कहते ही मोहन की छाया वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर अर्जुन डर के मारे सन्न रह जाता है। इसका मतलब उस रहस्यमय पेड़ के पास बहुत सारी डरावनी शक्तियाँ हैं। मुझे किसी भी तरह इन निर्दोष गांव वालों को उस पेड़ से मुक्ति दिलानी ही होगी। अर्जुन पानी पीकर आगे बढ़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो उसी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक छोटी सी घायल चिड़िया तड़पती हुई दिखती है। अरे, ये बेचारी चिड़िया तो बहुत घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन उसे उठा लेता है और पास से कुछ औषधि वाले पत्ते तोड़कर उन्हें पीसकर उसके जख्मों पर लगा देता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया होश में आ जाती है और चहचहाते हुए उड़ जाती है। चलो, लाख लाख शुक्र है, इस बेचारी की जान बच गई। तभी अर्जुन की नजर उस विशाल रहस्यमयी पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के तने से एक अजीब सी डरावनी और तेज रोशनी निकल रही होती है। अर्जुन घने जंगल के बीच उस विशाल और चमकते हुए रहस्यमयी पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चलो, लगता है कि यही वो रहस्यमय पेड़ है जिसके अंदर गांव वाले कैद हो जाते हैं। ए रहस्यमय पेड़, मेरे सवालों का जवाब दे। मेरे जन्म का रहस्य क्या है? क्या तुम बात कर सकती हो? तुम हर बार सबसे सवाल करती हो, अब की बार तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी हिम्मत देखकर रहस्यमयी पेड़ भी अचंभव में पड़ गया। तभी उस पेड़ के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। तुम पहले व्यक्ति हो जो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मैं एक रहस्यमयी पेड़ हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अपने जन्म का रहस्य जानने आया हूँ और मैं अपनी माँ का भी पता लगाना चाहता हूँ। क्या तुम ही मेरी माँ हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य सुलझा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, ये मैं कैसे मानूं? मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा था, उसने मरते वक्त कहा था कि मैं इसी रहस्यमय पेड़ का बेटा हूँ और इस पेड़ में कई सारे आदमी भी कैद हैं, तो मुझे उन सबको भी रिहा करना है और अपनी माँ का रहस्य भी जानना है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें ढेर सारे सोने, चांदी, हीरा और जवाहरात मिलेंगे। और अगर मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो? अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम हमेशा के लिए इसी पेड़ में समा जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे अपने जन्म का रहस्य जानना था और गांव वालों को आजाद भी करवाना था। वो हिम्मत करके शर्त मान लेता है। ठीक है, तो मैं तीनों सवालों का सही जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है अर्जुन, अगर तुम खुद को मेरा पुत्र मानते हो तो अपनी बुद्धि का परिचय दो। मेरा पहला सवाल सुनो। वो कौन सी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर जब वो टूटती है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है? उसे जोड़ने के लिए कोई गोंद या कोई कील काम नहीं आती। अर्जुन कुछ पल सोचकर बोला, इसका जवाब बहुत सरल है। वो चीज है विश्वास। जब किसी का विश्वास टूटता है
तो उसकी गूंज दिल की गहराइयों तक जाती है। उसे केवल प्रेम और सच्चाई से ही वापस जीता जा सकता है, किसी बाहरी चीज से नहीं। बहुत खूब। अब मेरा दूसरा और भावनात्मक सवाल सुनो। वो क्या है जो पूरी दुनिया के लिए तो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन इंसान के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है? ये प्रश्न सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू आने लगे। वो दुखी मन से बोला, इसका जवाब है एक माँ। दुनिया के लिए वो शायद सिर्फ एक साधारण औरत हो सकती है, लेकिन एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका पूरा संसार, उसका आकाश और उसकी धरती होती है। अद्भुत! तुम्हारे जवाबों ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुम्हारी बुद्धि और ममता के प्रति तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अब बारी आती है तीसरे और सबसे कठिन कार्य की। अब तीसरे सवाल के लिए तुम्हें पास की उस मायावी गुफा से नेकी का फूल लेकर आना होगा। ठीक है, मैं नेकी का फूल लाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन वहाँ से निकल पड़ता है